अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह व मन युद्लिल फला हादिय लह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुह। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि व मिन आयातिहि अन ख़लक़ लकुम मिन अनफ़ुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमह इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। इस इजलास के मुअज़्ज़ज़ सदर, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम, सूबाई जमात अहले हदीस कर्नाटक गोवा के ज़िम्मेदारान, ज़िली जमात अहले हदीस बेंगलुरु के ज़िम्मेदारान, शुरकाए इजलास और पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, आज के इस इजलास के इख्तितामी लम्हात में मुझे आपके सामने गुफ्तगू करने के लिए जो मौजू दिया गया है वो मौजू अभी आपने सुना है कि मियाँ बीवी के इख्तिलाफ़ात, उनके असबाब और इन इख्तिलाफ़ात का हल। वक्त बहुत हो चुका है, मैं अपने महदूद वक्त में अपने मवाद को और जो बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ समेटने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह ताला। भाइयों देखिए, मियाँ बीवी का जो रिश्ता है, रिश्ता ज़ौजियत, ये एक जड़ है और इसी जड़ से रिश्तेदारी की सारी शाखें निकलती हैं और फूटती हैं। घर इसी रिश्ते से बनते हैं, ख़ानदान इसी रिश्ते से बनते हैं, नस्ल इंसानी इसी रिश्ते से आगे बढ़ती है। जिस तरह से दरख्त के सिलसिले में कहा जाता है कि किसी भी दरख्त की जड़ जितनी मजबूत होगी, जितनी गहरी होगी, उस दरख्त की शाखें उसी कदर समर आवर होंगी, उस दरख्त के फल उसी कदर उम्दा होंगे। बिल्कुल वैसे ही मियाँ बीवी का ये रिश्ता जितना मजबूत, जितना मुस्तहकम, जितना पायदार होगा तो उससे सोसाइटी और समाज में अच्छे ख़ानदान वजूद में आएंगे, घर का माहौल पाकीज़ा होगा और अच्छी नस्लें वजूद में आएंगी। और अगर ये जड़ ही ख़राब हो, ये जड़ ही ख़राब हो जिससे रिश्तेदारी की शाखें निकलती हैं, तो इसका असर सारे दरख्त पे होगा, शाखों पर होगा, तने पर होगा, फलों पर होगा। हज़रात, इसीलिए शरीयत ने मियाँ और बीवी, लड़का और लड़की, दुल्हा और दुल्हन दोनों को बड़ी तफसील से एक दूसरे के हुकूक समझाए हैं, एक दूसरे की जिम्मेदारियां बताई हैं। अगर मियाँ और बीवी इन हुकूक का लिहाज करके चलें ज़िंदगी में, इन जिम्मेदारियों का लिहाज करके चलें ज़िंदगी में, तो कभी कोई मसला नहीं पैदा होगा। मसला पैदा होगा भी तो छोटी सूरत में ख़त्म हो जाएगा, कभी कोई मसला बड़ा नहीं बनेगा। तो बहरहाल मियाँ बीवी के इख्तिलाफ़ात हमारे मुआशरती मौज़ूआत में से एक अहम तरीन मौजू है। और इस वक्त जिन उलझनों का सामना कर रहे हैं उनमें से बहुत बड़ी उलझन है। सबसे पहली बात मैं इस सिलसिले में आपको बताना चाहता हूँ कि देखो, शोहर हो कि बीवी, सब इंसान हैं और इंसान होने के नाते हम नहीं समझते कि इस ज़मीन पर, दुनिया में कोई मियाँ बीवी ऐसे होंगे जिनकी ज़िंदगी में कभी कोई मसला ना आता हो। कोई नहीं। हर मियाँ बीवी की ज़िंदगी में
कभी ना कभी कहीं ना कहीं ज़रा टेंशन का माहौल बनता है, नाराज़गी आ जाती है। कभी शोहर बीवी से नाराज़ होता है, कभी बीवी शोहर से नाराज़ होती है। इंसान होने के नाते तबीयतों का टकराव, मिजाज का टकराव लाजिमी बात है। और हर मियाँ बीवी की ज़िंदगी में वो कितने पाकीज़ा, बाअखलाक, दीनदार क्यों ना हो, ऐसी कुछ बातें हो ही जाती हैं। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा के घर गए। पूछा कि बेटी अली कहाँ हैं? दामाद के बारे में पूछा, दामाद कहाँ गए? हज़रत फ़ातिमा ने कहा कि अल्लाह के नबी, मेरे और अली के दरमियान कुछ मसला हो गया था और गुस्सा हो के वो घर से चले गए हैं। अल्लाह अकबर। हाँ, गुस्सा हो के घर से चले गए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली को ढूंढने के लिए निकले, देखा कि मस्जिद, घर छोड़ के मस्जिद नबवी में जाके सो गए और ऐसे सोए हैं कि चादर थोड़ा हटी हुई है और ज़मीन, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मस्जिद की जो फ़र्श थी वो कालीन, हसीरें उसीरें कुछ ना थी, मिट्टी पे नमाज होती थी मस्जिद नबवी में। हज़रत अली मिट्टी पे सोए हुए हैं और उनके बदन को मिट्टी लग गई है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था कि बीवी से नाराज़ हो के सोए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और आपने अपने दस्ते मुबारक से उस मिट्टी को पोंछते हुए उन्हें उठाया, कहा कुम या अबा तुराब, कुम या अबा तुराब, ऐ अबू तुराब उठ जाइए, ऐ मिट्टी लगी हुई शख्सियत उठ जाइए। अल्लाह अकबर। हज़रत अली और फ़ातिमा, और हज़रत फ़ातिमा कह रही मुझ में और उनमें कुछ हो गया, नाराज़ हो के घर से चले गए हैं। कौन मियाँ बीवी ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी में ऐसी उलझनें ना आती हों? अरे और तो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया हज़रत आयशा से? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा मैं खूब जानता हूँ कब तुम मुझसे खुश रहती हो और कब तुम मुझसे नाराज़ रहती हो। पूछा अल्लाह के नबी कैसे जानते हैं आप, मेरी खुशी और मेरी नाराज़ी में कैसे फ़र्क करते हैं आप? कहा कि आयशा जब तुम मुझसे खुश रहती हो और उस वक्त तुम्हें किसी मामले में कसम खानी होती है तो तुम यूँ कसम खाती हो व रब्बी मोहम्मद, मोहम्मद के रब की कसम। और आयशा जब तुम नाराज़ होती हो और उस वक्त कसम खानी होती है तो कहती हो व रब्बी इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रब की कसम। जब तुम व रब्बी इब्राहीम कह के कसम खाती हो कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रब की कसम, मैं समझ जाता हूँ कि कुछ नाराज़ हो। कुर्बान जाइए इन अखलाक पर। क्या अखलाक है ये? दुनिया की किसी औरत ने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर शोहर देखा है या देखेगी? हरगिज़ नहीं। जो सुलूक, जो अखलाक, जो प्यार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी को दिया, दुनिया का कोई शोहर इतना अच्छा सुलूक कर नहीं सकता। उसके बावजूद अपनी बीवी को हक दे रहे हैं कि जैसे तुम्हारी गलती पे हम नाराज़ होते हैं, हमारे किसी रवैये पे तुमको भी नाराज़ होने का हक है। ये इस्लाम है, ये नबी के अखलाक है सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि। बहरहाल ये बुनियादी बात हुई कि मियाँ बीवी की ज़िंदगी में कभी न कभी मसाइल आ ही जाते हैं, उलझनें पैदा हो जाती हैं। लेकिन मेरे भाई, जिस उन्वान को लेके मैं बैठा हूँ, ये मियाँ बीवी के इख्तिलाफात का ये मसला जिसमें हमारा पूरा समाज चल रहा है, हमारा मुआशरा चल रहा है, अब ये घर घर की कहानी बन गई है। आइए क्या असबाब हैं? आज जो अभी आपने सुना शादी होती है, 6 महीने नहीं गुजरे रिश्ता ख़त्म हो गया, साल नहीं गुजरे रिश्ता ख़त्म हो गया, और शादी भी ऐसे धूमधाम से हुई, लाखों नहीं करोड़ों रुपये खर्च हुए और रिश्ता ख़त्म हो गया। मियाँ बीवी के इख्तिलाफात की वजह से घर जल रहे हैं, ख़ानदान जल रहे हैं, मोहब्बतें नफ़रतों में बदल रही हैं। कुछ असबाब हैं इसके। मैं अपने महदूद वक्त में चंद असबाब का तज़किरा करता हूँ। मियाँ बीवी की ये इख्तिलाफात और इख्तिलाफात का जो माहौल आज सोसाइटी में देखने को मिल रहा है, इसका एक पहला और बुनियादी सबब क्या जानते हैं? रिश्ता करते हुए दीन और अखलाक को नज़रअंदाज करके रिश्ता करना। सिर्फ पैसा देखना, दौलत देखना, हुस्नो जमाल देखना, खूबसूरती देखना, ये बुनियादी सबब है, याद रखो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा अताकुम मन तर्ज़ौना दीनहु व खुलुक़हु फ़ज़व्विजूहु इल्ला तफ़अलूहु तकुन फ़ितनतुन फ़िल अर्ज़ि व फ़सादुन कबीर। जब तुम्हारे लड़कों के लिए ऐसी लड़कियों के रिश्ते आएँ जो दीनदार हैं और बाअखलाक हैं, या तुम्हारी लड़कियों के लिए ऐसे लड़कों के रिश्ते आएँ जो दीनदार और बाअखलाक हों, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह कहो, निकाह करा दो। अगर तुम दीन और अखलाक को नज़रअंदाज करोगे, दीन और अखलाक को केयरलेस करोगे,
दूसरी चीज़ों को बुनियाद बना के रिश्ते करोगे, ज़मीन में बड़े फितने होंगे, बड़े फसादात होंगे। आज यही है, अखलाक देखा नहीं, दीनदारी देखी नहीं, पैसा देख लिया, दौलत देख ली, बिल्डिंगें देख ली, गाड़ियां देख ली, खूबसूरती देख ली, शादी कर दी। हाँ, लड़के के अंदर अखलाक नहीं, लड़की के अंदर अखलाक नहीं, कहां से निभेंगे ऐसे रिश्ते। और खुसूसन हमारा न्यू जनरेशन, हमारी नई नस्लें जो स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ रही हैं, इश्क मोहब्बत के चक्कर में गिरफ्तार होकर जिस सूरत पे दिल आ गया, पूरे खानदान को मनवाते हैं, पूरे खानदान से बगावत करके जिस सूरत पे दिल आ गया उसी से निकाह करेंगी, उसी से शादी अंधे बनकर अंधे बन जाते हैं। याद रखो मेरे नौजवान साथियों, सूरत का नशा चंद हफ्तों के लिए होता है, चंद महीनों के लिए होता है, साल 2 साल में ये शक्लो सूरत का नशा उतर जाएगा। रिश्ते कभी सूरतों से निपटे नहीं, रिश्ते हमेशा सीरतों से निपटे हैं, मियाँ बीवी के अखलाक से निपटे हैं, मियाँ बीवी के रवैये से निपटे हैं, मियाँ बीवी के सलूक से निपटे हैं। रिश्ते में जो पायदारी आती है, मियाँ बीवी के ताल्लुकात में जो इस्तेहकाम पैदा होता है, दोनों के ताल्लुक से एक दूसरे के दिल में जो हमदर्दी पैदा होती है, वो अखलाक से पैदा होती है, रवैये से पैदा होती है, सलूक से पैदा होती है, चेहरों से नहीं। जो लोग सीरत को नज़रअंदाज करके सिर्फ सूरत को देख के करते हैं, उन्हें ज़िंदगी में कहीं ना कहीं और किसी ना किसी कदम पे पहुंच के पछताना पड़ेगा। ये बुनियादी चीज़ है कि दीन को नज़रअंदाज करके, अखलाक को नज़रअंदाज करके रिश्ते किए जाएं तो जाहिर बात है रोज़ अव्वल से परेशानियाँ शुरू होंगी, उलझनें शुरू होंगी और मसाइल शुरू होंगे। और हजरात, इन्हीं असबाब में से जो मियाँ बीवी के इख्तिलाफात मियाँ बीवी के इख्तिलाफात की शक्ल में जो नतीजा हमारे सामने नज़र आ रहा है, उन असबाब में से एक सबब है, दोनों मियाँ बीवी में से दोनों या दोनों में से कोई एक हुकूक की अदायगी ना करें। शरीयत ने, जैसे भी हमने कहा, लड़के को बताएं कि लड़की के क्या हुकूक हैं, लड़की को समझाया है कि लड़के के क्या हुकूक है। दोनों एक दूसरे के हुकूक को समझ के अगर अदा करते हुए जाएं, अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए जाएं, जिंदगी की गाड़ी चैनो सुकून से चलती रहेगी। मसला ये है, यहां हम हुकूक को अदा नहीं करते, हुकूक को अदा नहीं करते। लड़की है और चाहती है कि शोहर पे हुकूमत करे, चाहती है कि शोहर मेरी मर्जी के मुताबिक चले। ये क्या है? अल्लाह ने कहा शादी की पहली शर्त ये, अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, मर्द कव्वाम है, मर्द हाकिम है, मर्द निगहबान है, मर्द की मातहती औरत को कबूल करनी है। और अगर इसी तरह से लड़के की तरफ से कभी ये जुल्म होता है, शरीयत ने लड़के से कहा ये तुम्हारी बीवी, ये औरत है और औरत पसली की हड्डी से बनी है और पसली की हड्डी टेढ़ी रहती है। मतलब यह है तुम चाहो कि तुम्हारी बीवी 100% वैसी हो जैसे तुम चाहते हो, सब नहीं होने वाला है। बर्दाश्त करके चलना। तुम्हारी बीवी के अंदर कोई ना कोई ऐसी आदत रहेगी जो तुम्हें पसंद नहीं है, बर्दाश्त करके चलो। कुरान ने कहा फ़इन करिहतुमुहुन फ़असा अन तकरहू शैअन व यजअल अल्लाहु फ़ीहि खैरन कसीरा। तुम्हारी बीवी की कोई आदत पसंद नहीं आती है, सब्र करो, अल्लाह उसी बीवी के अंदर मुस्तकबिल में तुम्हें खैर कसीर दिखाएगा। इधर से शोहर ये जुल्म करे, बीवी की गलतियों को बर्दाश्त ना करे, और उधर बीवी ये जुल्म करे, शोहर की मातहती को तस्लीम ना करे और शोहर का जज्बे तात उसके दिल में ना हो, ऐसे रिश्ते निभेंगे नहीं। और इसी तरह से मेरे भाई, मियाँ बीवी के इख्तिलाफात का एक बहुत बड़ा सबब, बहुत सारे मसाइल हमारे सामने आते हैं। क्या है जानते हैं? बदगुमानी का मिजाज। लड़का हो कि लड़की, दोनों में से किसी एक के अंदर भी अगर बदगुमानी का मिजाज हो ना, जिंदगी अजाब है, जिंदगी अजाब है। वो बदगुमानी का मिजाज चाहे लड़के के अंदर हो चाहे वो लड़की के अंदर हो, जिंदगी अजाब बन जाती है। हर दिन कोई नया मसला, हर दिन कोई नया ठंडा, हर दिन कोई नई पंचायत, इख्तिलाफात का एक लामुतनाही सिलसिला। इसीलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस इरशाद फरमाई, जिसे मुहद्दिसीन वसवसे के बाब में लाते हैं कि इन्ना इब्लीस यज़उ अर्शहु अलल मा सुम्मा यबअथु सरायाहु यफ्तिनून अन्नास। इब्लीस क्या करता है? समंदर पे अपना तख्त रखता है और अपने सिपाहियों को, अपने कारिंदों को, अपनी फौज को भेजता है कि जो लोगों को गुमराह करके आओ। सारे शयातीन लोगों को गुमराह करके आते हैं और बाद में इब्लीस सबका हिसाब लेता है कि बताओ आज किसने क्या किया।
एक शैतान कहेगा आज मैंने फ़लाँ को इस अंदाज में गुमराह किया, एक कहेगा मैंने फ़लाँ को इस अंदाज में गुमराह किया, तीसरा कहेगा मैंने फ़लाँ को इस अंदाज में गुमराह किया। इब्लीस कहेगा तुम में से किसी ने कोई काबिल ज़िक्र कारनामा अंजाम नहीं दिया। इतने में एक शैतान आएगा, वो कहेगा कि आज मैंने ये काम किया, एक मियाँ बीवी जो बड़ी मोहब्बत से रह रहे थे, आज उन दोनों के दरमियान में दाखिल हुआ और हर एक के ताल्लुक़ से दूसरे को बदज़न किया, हर एक के ताल्लुक़ से दूसरे के सिलसिले में वसवसे डाला, दोनों के दरमियान नफ़रतें पैदा हुई, यहाँ तक कि वो नफ़रत झगड़े में तब्दील हुई और झगड़ कर दोनों जुदा हो गए। जो मोहब्बत से रह रहे थे मियाँ बीवी, आज उन्हें लड़ा करके आया हूँ, जुदा करके आया हूँ। प्यारे नबी फरमाते हैं इब्लीस इतना खुश होता, कहता यह है कारनामा जो मैं चाह रहा था, मैं जो कारनामा चाह रहा था यह है और वो तू करके आया है। प्यारे नबी फरमाते हैं इब्लीस उस शैतान को करीब करता है, गले लगा लेता है, तूने कारनामा अंजाम दिया। क्या मतलब? मियाँ और बीवी दोनों को एक दूसरे पर एतमाद होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। ये शक का मिजाज, बदगुमानी का मिजाज रिश्ते ज़ौजियत के लिए अजाब है। कैसे भाई बदगुमानी? और या बदगुमानी कैसे होती है? फर्ज करो शोहर घर में दाखिल हुआ, बीवी किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी। शोहर जैसे ही घर में दाखिल हुआ, बीवी ने ठीक है फ़ोन रख दिया। फ़ोन इसलिए रखा कि बात ख़त्म हो गई, इसलिए रखा। शैतान अब शोहर के दिल में डालता है, मैं जैसे ही दाखिल हुआ उसने फ़ोन रख दिया, किससे बात कर रही थी? हाँ खैर आज तो मोबाइल है, वो देख सकता है। हाँ आज मसला आसान है, पहले तो हाँ बिल्कुल उस फ़ोन में तो फिर जानना मुश्किल होता है। शैतान वसवसा डालता है, ये किससे बात कर रही थी? मैं घर में दाखिल हुआ, उसने फौरन फ़ोन रख दिया। बेचारी अपने भाई से बात कर रही थी, अपनी बहन से बात कर रही थी। बीवी कैसे बदगुमान होती है? शोहर का मामूल है रात 12 बजे आना, 1 बजे आना। बीवी के जहन में ये वसवसा डालता है, ये कहाँ जाता है जो रात में 1 बजे आता है, 1:30 बजे आता है, 2 बजे आता है। शरीयत कहती है बदगुमानी ना करो, और जहाँ बदगुमानी ना करो कहती है, वहीं कहती है बदगुमानी करने का मौका भी ना दो, बदगुमानी का मौका भी ना दो। अगर सामने वाला हमारे किसी रवैये से बदगुमान हो रहा है, हमें अपना रवैया बदलना चाहिए। जैसे अभी हमने मिसाल दी, बीवी इसलिए बदगुमान हो रही है कि हम रात 1 बजे घर जाते हैं, हमें अपना रवैया बदलना चाहिए, जल्दी आना चाहिए घर को। शोहर इसलिए बदगुमान हो रहा है कि उसके आते ही बीवी ने फोन रख दिया। बीवी को क्या करना चाहिए? अगर शोहर दाखिल हुआ है, बातचीत खत्म भी हो गई हो, अमदन उसके सामने बातचीत जारी रखनी चाहिए, ताकि शोहर को यकीन हो जाए मेरे भाई से या कि वो उसके बहन से या किसी से बात कर रही है। बदगुमानी का मिजाज मियाँ बीवी के लिए अजाब है मेरे भाइयों। इसी तरह से देखिए 2 सिफतें हैं, एक मर्द के अंदर और एक औरत के अंदर। एक सिफत मज़मूम सिफत है शोहर के अंदर और एक मज़मूम सिफत है बीवी के अंदर। दोनों में से किसी पर भी यह सिफत अगर गालिब आती है तो रिश्तों में दरार आती है। मर्द के अंदर गुस्सा, समझ रहे? मर्द समझता है कि अगर मुझे गुस्सा आ गया, गुस्से का इजहार कर दिया, मैं बहुत बड़ा आदमी। शरीयत कहती है बुज़दिल है तो 1 नंबर का बुज़दिल है, तो जिसे गुस्से पे कंट्रोल ना हो, शरीयत कहती बुज़दिल इंसान है वो। गुस्सा आ गया और बात पे गुस्सा, खाने में नमक नहीं, गुस्सा आ गया बीवी पर, नमक ज्यादा हो गया, गुस्सा आ गया बीवी पर। शोहर के अंदर ये जो गुस्सा करने का मिजाज है, ये रिश्ते ज़ौजियत के लिए इंतहाई खतरनाक मिजाज है। आज देखो घर घर जो तलाक के वाक़े क्या है, गुस्सा आया तलाक बोल दिया, गुस्सा आया तलाक कह दिया। मेरे भाई अपने गुस्से को कंट्रोल में रखो, काबू में रखो। गुस्सा आ रहा है, घर से बाहर निकल जाओ, संभाला नहीं जा रहा, घर से बाहर निकल जाओ। सामने रहोगे, तुम सवाल करोगे, वो जवाब देगी और सिलसिला जो है तलाक तक जाएगा ही। गुस्सा आ रहा है, थोड़ी देर के लिए घर से बाहर निकल जाओ। शोहर का गुस्सा और बीवी की तरफ से, औरत की तरफ से ज़बान दराजी। औरत की ज़बान अल्लाह की पनाह। औरत अगर ज़बान दराजी पे उतर आए तो अल्लाह की पनाह। बाज़ शारीन हदीस ने वही नुक्ता बयान किया है, जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि औरत पसली की हड्डी से बनी है और पसली की हड्डी में सबसे टेढ़ापन ऊपरी हिस्से में होता है। वइन्न अअवज शैइन फी ज़िल आला, हदीस है कि पसली की हड्डी में सबसे टेढ़ापन
पसली के ऊपरी हिस्से में होता है। कहा प्यारे नबी इस मिसाल और इस तशबीह से बताना चाहते हैं कि औरत की सबसे बड़ी कमज़ोरी उसकी ज़बान है। ज़बान पे कंट्रोल नहीं, ज़बान पे काबू नहीं, कैंची की मानिंद उसकी ज़बान चले। कौन सामने है, किससे मुखातब है, क्या कह रही है, किसी का लिहाज ना करे, न बड़ों के बड़पन का लिहाज, न शोहर का अदब व एहतराम, जो मन में आया बकती जा रही, कही जा रही है। वल्लाह सोसाइटी में ऐसी औरतें भी पाई जाती हैं कि अगर वो बकती हुई घर से निकलें तो सारे मर्द घर में दबके बैठ जाएं, जाके सारे मोहल्ले को सर पे उठा लेती हैं। तो शोहर का गुस्सा रिश्ते ज़ौजियत के लिए इंतहाई खतरनाक, और बीवी औरत की ज़बान दराजी रिश्ते ज़ौजियत के लिए इंतहाई खतरनाक। औरत को चाहिए अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखे, शोहर को चाहिए कि अपने गुस्से को काबू में रखे। इसी तरह से मेरे भाई, जो चीज़ें मियाँ बीवी के दरमियान इख्तिलाफात का सबब बनते हैं, उनमें से कि एक दूसरे के रिश्तेदारों का लिहाज ना हो, एक दूसरे के रिश्तेदारों का एहतराम ना हो। बसा औकात ऐसा होता है मियाँ और बीवी दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, दोनों सही है अपनी जगह, बात इख्तिलाफ क्यों पैदा हुआ, बात क्यों बिगड़ी, बात तलाक तक क्यों गई। शोहर को शिकायत है ये जो मेरी बीवी है मेरे घर वालों की इज्जत नहीं करती, मेरे माँ बाप की इज्जत नहीं करती, मेरे भाई बहनों की इज्जत नहीं करती। और शोहर का हक है वो मुतालबा करे कि मेरे माँ बाप की इज्जत करो तुम, मेरे भाई बहनों की इज्जत करो तुम, शोहर का हक है वो। बल्कि शोहर की इज्जत और तकरीम का एक तकाजा है कि औरत शोहर के माँ बाप का एहतराम करे जैसे कि उसके अपने माँ बाप हों, और शोहर के भाई बहनों का एहतराम करे। और कभी इस मामला इसके बरअक्स कि लड़की को शिकायत होती है कि मेरा शोहर मेरे माँ बाप की इज्जत नहीं करता है, मेरे घर वालों की इज्जत नहीं करता है, मेरे खानदान वालों की इज्जत नहीं करता है। दोनों में कोई मसला नहीं होता है, दोनों अपनी जगह ठीक रहते हैं, लेकिन एक दूसरे के रिश्तेदारों की इज्जत ना करने की वजह से बात बिगड़ती है। और इसी तरह से मेरे भाई, इन्हीं असबाब में से एक सबब यह भी है कि दोनों की ज़िंदगी में किसी थर्ड पर्सन की मुदाखलत, दोनों की ज़िंदगी में किसी तीसरे आदमी की मुदाखलत। याद रखो हमारी सोसाइटी में कितनी लड़कियां ऐसी हैं उनकी ज़िंदगियों से खेल रही हैं उनकी बहनें, उसे अपने शोहर पे भरोसा नहीं, हर बात बहन से मशवरा, बहन से पूछ, बहन जो कहती है, बहन जो प्लान देती है, बहन जो मंसूबा उसके मुताबिक। और कभी लड़का ऐसा, उसकी अपनी बीवी है, उस पर एतबार नहीं, हर बात बहन से पूछ के, बहन से पूछ के, फला से पूछ के। थर्ड, मियाँ और बीवी दोनों को समझना चाहिए जिंदगी हमारी है, जिंदगी हमारी है। मशवरे देने वाले मशवरे देंगे, अच्छे मशवरे कबूल करो, और जो ऐसे वैसे मशवरे हैं रद्द करो। जिंदगी तुम दोनों की है, तुम दोनों को एक दूसरे पे एतबार होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। तो बहरहाल असबाब बहुत हो सकते हैं मेरे भाई, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि हमारी सोसाइटी और हमारे ख़ानदान में जो मियाँ बीवी का जो रिश्ता है, मोहब्बत के बजाय नफ़रत की आग में ये रिश्तेदारी जो जल रही है। ज़रूरत है सबसे पहले तहम्मुल की, तहम्मुल, बर्दाश्त। जैसे हमने कहा इस दुनिया में याद रखो कोई इंसान आपके सिवा 100% वैसा नहीं हो सकता जैसे हम चाहते हैं। कोई इंसान ऐसा नहीं, हर इंसान के अंदर वो कोई भी क्यों ना हो, कोई ना कोई ऐसा पहलू है जहां आपको कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना पड़ेगा, मुफाहमत करके चलना पड़ेगा। समझ रहे? हम चाहे 100%, बीवी चाहे मेरा शोहर 100% वैसा हो जैसे मैं चाहती हूँ, या शोहर चाहे मेरी बीवी 100% वैसे हो जाए जैसे मैं चाहिए, नहीं होने वाली बात है। आपको कहीं ना कहीं बर्दाश्त करके चलना पड़ेगा, और आप जितना ज़्यादा बर्दाश्त करेंगे उतने बड़े इंसान हैं आप। जितना ज़्यादा आप बर्दाश्त करेंगे अल्लाह के नज़दीक, अल्लाह की नज़रों में उतने बड़े इंसान हैं आप। अल-मुअमिनुल्लज़ी युखालितुन्नास व यस्बिरु अला अज़ाहुम खैरुम मिनल मुअमिनिल्लज़ी ला युखालितुन्नास व ला यस्बिरु अला अज़ाहुम। प्यारे नबी फरमाते हैं वो मोमिन जो लोगों से मिलता जुलता है, लोगों से मिलने वाली तकलीफ़ों पे सब्र करता है, वो मोमिन बहुत बेहतर है उस मोमिन से जो ना लोगों से मिलता है और ना ही उनसे मिलने वाली तकलीफ़ों पे सब्र करता है। तहम्मुल। और दूसरी चीज़, माफ़ करने का जज्बा रखो। बीवी को चाहिए जज्बा रख के मेरा शोहर गलती कर रहा है मैं माफ़ करूँगी, शोहर को चाहिए कि मेरी बीवी गलती कर रही माफ़ करूँगी। माफ़ करके ज़िंदगी में बहुत सारी गलतियाँ ऐसी होती हैं देख कर भी ऐसे गुजर जाना पड़ता है जैसे हमने देखा नहीं।
अल्लाह अकबर। जब प्यारे नबी ये कहते हैं, तिरमिज़ी की रिवायत है, एक सहाबी आए, आके कहा अल्लाह के नबी मेरा खादिम, मेरा नौकर, मेरा गुलाम गलतियां करता है, कितने बार माफ़ करूं मैं? प्यारे नबी ने कहा दिन में कम से कम 70 मरतबे माफ़ करो। हाँ, दिन में 70 मरतबे माफ़ करो। ये गुलाम, एक नौकर, वो अगर 70 मरतबे माफ़ी का हक रखता है तो सोचो कि हमारी बीवियां, और बीवियां सोचें कि हमारे शोहर ये माफ़ी का कितना हक नहीं रखते। माफ़ करके आगे बढ़ना चाहिए। हमारा मसला क्या है जानते हैं? एक बुनियादी गलती सोसाइटी की मैं बताता हूं, वो क्या है? जब भी कोई प्रॉब्लम होता है ना, हम सामने वाले की गलती पर ही नज़र रखते हैं। मैं उसकी गलती को देख रहा हूं, वो मेरी गलती को देख रहा है। यही बुनियादी गलती है। इसके बजाय मामला ये हो, मेरी नज़र मेरी गलतियों पर और उसकी नज़र उसकी गलतियों पर होना, बड़े बड़े मसाइल दफन हो जाएंगे, थम जाएंगे। हमें जिंदगी में दूसरों की गलती से ज्यादा अपनी गलती पर नजर रखना चाहिए। अपनी छोटी गलती को भी बड़ी समझो और दूसरे की बड़ी गलती को भी छोटी समझो। जिंदगी में कामयाब हो जाओगे और आखिरत में कामयाब हो जाओगे। तो माफ करके आगे बढ़ना चाहिए। और हजरात, आखिरी बात जिसे मैं कह के गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ, सदारती खिताब भी होना है कि जब मियाँ बीवी में तनाव का, इख्तिलाफ का इस तरह से माहौल बन जाता है तो, और बात बहुत बढ़ जाती है, तो मुआशरे के जो असहाब असर व रसूख हैं, अहले इल्म हैं, उलमा हैं, ज़िम्मेदार शख्सियतें हैं, उनको जो है मुदाखलत करनी चाहिए, कॉम्प्रोमाइज़ करवाने के लिए, मुफाहमत करवाने के लिए। मुफाहमत करना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। मुफाहमत की कोशिशों से अल्हम्दुलिल्लाह कितने टूटते रिश्ते जो है अल्हम्दुलिल्लाह जुड़ जाते हैं। आलम अरब वगैरह में सब काउंसलिंग के सेंटर्स कायम है बाकायदा। हमारे पास ये काउंसलिंग का सिस्टम नहीं है। मियाँ बीवी की काउंसलिंग होनी चाहिए, गलत फहमियाँ दूर हो जाती हैं। जैसे कहा जाता है कि जब भी कहीं इख्तिलाफात का माहौल हो, वहाँ गलतियों से ज़्यादा गलत फहमियाँ होती हैं, गलतियाँ कम होती हैं, गलत फहमियाँ ज़्यादा होती हैं। काउंसलिंग करने से, समझाने से, एक दूसरे को सामने बिठाकर एक दूसरे की शिकायतें सुनकर मामले को सुलझाने की अगर आप कोशिश करेंगे तो ये नफ़रतें दोबारा मोहब्बतों में बदल सकती हैं। ये बिखरते और टूटते रिश्ते फिर से जुड़ सकते हैं। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला कहने वाले को, सुनने वालों को किताब व सुन्नत की इन तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।